अजी दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को राशिद हुसैन का सलाम। नाजरीन, अगर आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और आप एक तालिब इल्म हैं और उसके साथ साथ आप एक मेहनतकश मजदूर माँ बाप के बेटे हैं, एक ऐसे माँ बाप के बेटे हैं जो सारा दिन मेहनत करता है, खून पसीना जमा कर चंद पैसे इकट्ठा करता है और वो पैसे आपके तालीमी अखराजात पे लगाता है। आप भी सारा साल मेहनत करते हैं, रातों को जागते हैं और अपने इम्तिहानात की तैयारी करते हैं और फिर आपके बोर्ड्स के इम्तिहानात का वक़्त आता है। आप इम्तिहानात देने के लिए इम्तिहानी मराकज़ में जाते हैं, इम्तिहानी मराकज़ में जाकर बैठते हैं जहां आपके इम्तिहानात होने होते हैं। तो फिर जब आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो आपको कई ऐसे अशराफिया के चश्मो चिराग नजर आते हैं, अशराफिया के कई ऐसे फर्जंद नजर आते हैं जो इम्तिहानात देने के लिए उन्हीं मराकज़ के अंदर बैठे होते हैं। और फिर आप अपनी आंखों से वो मंजर देख रहे होते हैं कि उनके पेपर कैसे हल करवाए जाते हैं, उनको कैसे नकल करवाई जाती है, उनको कैसे चीटिंग करवाई जाती है, उनको कैसे मोबाइल लाकर दिए जाते हैं और उनसे देखकर वो अपने पेपर्स हल कर रहे होते हैं। उनके सामने कैसे किताबें खोल कर रखी जाती हैं और फिर किस तरह वो अपने पेपर हल कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ आपको कई ऐसे चेहरे भी नजर आते हैं जो मुख्तलिफ तलबा की जगह बैठकर आकर उनके पेपर हल कर रहे होते हैं। ये तमाम तर मंजर आप उस हाल के अंदर देखते हैं जहां पर आप अपने इम्तिहानात देने के लिए जाते हैं, मगर फिर भी आप मेहनत से, लगन से उस सिस्टम के अंदर बैठकर अपनी मेहनत से अपना इम्तिहानी पर्चा हल करते हैं, अपना पेपर हल करते हैं और फिर ये उम्मीद लगाते हैं कि अब जो मैंने पेपर हल किया है, मैंने सारी साल की जो मेहनत की थी, मेरे वालिद की जो सारा साल मेहनत मजदूरी की कमाई थी, वो उन्होंने मेरे तालीम पे लगाई थी। अब मैंने सारा साल पढ़ाई की, अब मैंने जाके ये इम्तिहानात दिए, तो इसका सिला मुझे मेरे रिजल्ट वाले दिन मिलेगा। तो अगर बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक है तो ये बात आज आप अपने जहन से निकाल लें, क्योंकि आज बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने आपकी इन उम्मीदों का जनाजा निकाल दिया है। आज के ऐलान होने वाले रिजल्ट के बाद उन लाखों माँ बाप जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे सारा साल मेहनत करते हैं और फिर इम्तिहानी मराकज में जाकर मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ अपने पेपर्स देते हैं और ये उम्मीद लगाते हैं कि वो इस साल कामयाब होंगे और फिर अपने मुस्तकबिल के नए सफर का आगाज करेंगे। तो आज बलूचिस्तान की बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने और उनके बोर्ड के चेयरमैन ने आपके मुस्तकबिल के उम्मीदों का, आपके मुस्तकबिल के ख्वाबों का जनाजा निकाल दिया है। वो जो आप मुस्तकबिल के ख्वाब लेकर बैठे थे, आप वो जो ख्वाब समेट कर बैठे थे, वो जो आपने एक ताबूत के अंदर जमा करके कई ख्वाब रखे थे, आपके वालिदैन की मेहनत, आपकी लगन, आपकी कोशिश और फिर आपकी ये मेहनत थी कि आप अच्छे नंबरों से पास होकर किसी अच्छे तालीमी इदारे से जाकर किसी अच्छे मकाम पर पहुंचेंगे, कोई अच्छी डिग्री लेंगे और एक अच्छे मकाम पर आकर अपने मुल्क को रिप्रेजेंटेट करेंगे, अपने लोगों का मुकदमा लड़ेंगे, अपने लोगों के लिए काम करेंगे, अपने इलाके के मुस्तहिक गरीब और नादार लोगों के लिए कुछ करेंगे। तो आज उस ताबूत पर बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने आखिरी कील ठोक दिया है, आपके इन तमाम तर ख्वाबों का जनाजा निकाल दिया है। आज जिस तरह बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन मोहम्मद इसाक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नताइज का ऐलान किया है, बलूचिस्तान के 50,000 से ज्यादा नौजवानों के मुस्तकबिल का उन्होंने जिस तरह हंसकर जनाजा निकाला है, आज बलूचिस्तान के नौजवानों के साथ जिस तरह का घिनौना मजाक बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से किया गया, जिस तरह मशकूक और धांधली शुदा नताइज का ऐलान किया गया, इससे पहले बलूचिस्तान के अंदर आधे से ज्यादा तो तलबा तालीमी इदारों से बाहर है, तालीम का सिस्टम पहले ही खस्ता हाल है, लेकिन आज के नताइज का जिस तरह ऐलान किया गया है और जिस तरह के नताइज सामने हैं, उसके बाद कई बलूचिस्तान के नौजवानों के ख्वाबों पर बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने पानी फेर दिया है। लेकिन इन नताइज के ऐलान के बाद इस वक्त बलूचिस्तान की फिजा में कई सवालात गूंज रहे हैं। कई वालिदैन जो अपने ख्वाबों में अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लिए बैठे थे, आज वो ख्वाब चकनाचूर हो गए। कई बच्चे जो अपने मुस्तकबिल को सेट करना चाहते थे, उनका मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। एक तरफ बलूचिस्तान की फिजा में कई सवालात गूंज रहे हैं और जिस तरह के नताइज का ऐलान किया गया है, उसके बाद जो बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल बनी हुई है, सोशल मीडिया पर जिस तरह के सवालात उठे, जिस तरह के चीजों का इंकशाफ हो रहा है, ये चीजें एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह के इंकशाफात बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर से हो रहे हैं, जिस तरह के इंकशाफात आज से 2 दिन पहले एक खत के अंदर एक आला ओहदे पर फाइज ऑफिसर ने किए थे, वो इंतहाई भयानक है। जो चीजें आज से 2 दिन पहले एक खत के जरिए मंजरेआम पर आई थी,
जहां एक तरफ बलूचिस्तान बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इसहाक साहब थे और दूसरी तरफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन आबदा काकड़ साहब थी। जिस तरह के इल्जामात उनकी तरफ से लगाए गए थे, जिस तरह का खत एक मंजर आम पर आया, लेकिन जिस तरह के इंकशाफात उस खत के अंदर किए गए, अगर वो इंकशाफात सच हैं, अब तक जितने भी शवाहिदात सामने आ रहे हैं और जिस तरह के नताइज सामने आए, खास तौर पे बोर्ड का जिस तरह का रिजल्ट मंजर आम पर आए, उससे वो इंकशाफात इंतहाई सच लगते हैं। और जिस तरह के इल्जामात उस खत के अंदर लगाए गए, अगर वो इल्जामात सच है, तो बलूचिस्तान बोर्ड के चेयरमैन और उसके साथ जो मौजूद अमला जो इसका हम, तो उन्होंने बलूचिस्तान के हजारों नौजवानों के मुस्तकबिल का जनाजा निकाला है, जो अपने ख्वाबों आंखों में कई ख्वाब लिए बैठे थे, उनके ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया है। अब चलते हैं कि ये असल में इंकशाफात क्या है और उस खत के अंदर ऐसी क्या चीज लिखी थी, जिसके बाद बलूचिस्तान के अंदर एक कोहराम मच गया, हर तरफ से सवालात उठने लगे हैं। आज से तकरीबन 2 दिन पहले खत मंजर आम पर आती है, लेकिन ये खत आज से 2 दिन पहले की नहीं है। ये खत 30 जून 2025 को लिखी गई थी, लेकिन ये खत मंजर आम पर 2 दिन पहले आई है। जब ये खत मंजर आम पर आई है, तो ये खत के अंदर लिखा गया है, और खत के अंदर जिस चीज का इंकशाफ किया गया है, खत के अंदर इंकशाफ किया गया है कि नताइज की तैयारी के मुताबिक इम्तिहानात की निगरानी, मार्किंग, नताइज की तैयारी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की आईनी जिम्मेदारी है। लेकिन इस खत में वाजे किया गया है कि ये तमाम अमल चेयरमैन के दफ्तर से सर अंजाम दिया जाता रहा है। खत के अंदर पहला पॉइंट ही ये लिखा है, जो एग्जामिनेशन ऑफ कंट्रोल आबदा काकड़ की तरफ से चेयरमैन बोर्ड को लिखा गया है, उन्होंने अपने खत के अंदर पहला पॉइंट ही यही लिखा है, पहली बात ही यही लिखी है कि मैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन थी। ये मेरी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है कि मैं उन इम्तहानात की निगरानी करूं, पेपर की मार्किंग करूं, उनके नताइज को देखूं, और उसके बाद जिन नताइज का ऐलान किया जाएगा वो मेरे दस्तखत से होंगे। लेकिन मुझे इस अमल से दूर रखा गया है। इस अमल से मुझे दूर रखकर इस अमल को अपने मर्जी से, अपने मनपसंद लोगों के जरिए सर अंजाम दिया गया। पहला इल्जाम उनकी तरफ से ये लगाया गया। दूसरा, उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि ये महज इख्तियारात की मुंतकिली का मामला नहीं, बल्कि इसमें धमकियों, दबाव का उनसे भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जी ये महज मेरे आईनी और कानूनी हक छीनने का मसला नहीं है, मेरे इख्तियारात के जाने का मसला नहीं है, बल्कि इसमें उन्हें धमकियां भी दी गई हैं, उन पर दबाव डाला गया है, उन पर कई तरह के इल्जामात भी लगाए गए। उन्होंने खत में बताया कि बोर्ड के आईटी का जो अमला है, बोर्ड के आईटी का अमला, आईटी का जो अमला है, जब कंट्रोलर साहिबा ने उनसे राब्ता किया कि जी मेरे सामने नताइज रखे जाए, नताइज अब मेरे हवाले की जाए, मुझे नताइज बताए जाएं, तो उसके बाद चेयरमैन बोर्ड की तरफ से जो आईटी का अमला था, उनको सख्ती से हिदायत की गई, अगर कोई चीज आपने कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को दी या कोई चीज उन तक आपके जरिए पहुंची, तो आप अपने नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे। ये उनको सख्ती से कहा गया। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है, इस खत के अंदर लिखा है कि फिर मैंने चेयरमैन साहब से राब्ता भी किया, मोहम्मद इसहाक साहब जो चेयरमैन है, मैंने उनसे राब्ता भी किया। ये बात हम नहीं करे, ये उस खत के अंदर आबदा काकड़ साहब ने लिखी है। उन्होंने कहा कि जी मैंने उनसे राब्ता किया, मैंने बतौर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन उनसे राब्ता किया, और मैंने उनसे कहा कि मुझे इम्तिहानी नताइज से दूर रखा जा रहा है, उनकी मार्किंग चेकिंग से मुझे दूर रखा जा रहा है। जो मेरा आईनी और कानूनी हक है, तो मुझे उनकी तरफ से सख्ती से कहा गया, उनकी तरफ से इस लहजे में कहा गया कि मेरा नताइज से कोई लेना देना नहीं। तो आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि जब फोन कॉल उनको गई, एग्जामिनेशन साहिबा ने उनको कॉल की, उनको कहा कि जी मेरा आईनी हक है, मुझसे वो छीना जा रहा है, तो उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे मेरा मेरा नताइज से कोई लेना देना नहीं। सर, आप बलूचिस्तान के लोगों के टैक्स के पैसों से तनख्वाह ले रहे हैं, आपका नताइज से लेना देना है? आपको जो तनख्वाह दी जा रही है वो बलूचिस्तान के मेहनतकश मजदूर नौजवान, मेहनतकश मजदूर लोग जो सारा दिन मेहनत करके इस मुल्क को टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसों से आपको तनख्वाह दी जा रही है। और तनख्वाह आपको इसलिए दी जा रही है कि आप हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल बनाएं। आप उनका मुस्तकबिल बनाने के बजाय आज आपने उस मुस्तकबिल को मशकूक बना दिया, आज आपने उस मुस्तकबिल को दाव पर लगा दिया। इसके साथ साथ जो उन्होंने इंकशाफात किए, उन्होंने कहा कि जी मुझे इन चीज़ों से दूर रखने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि यहाँ पर पैसों के लेन देन का मामला था, करप्शन किया जा रहा था, पैसे लोगों से लिए जा रहे थे, जिनकी तरफ से पैसे दिए जा रहे थे उन तलबा को अच्छे नंबरों से पास किया जा रहा था, अपनी मन मर्जी के नंबर लगाए जा रहे थे। लेकिन ये मेरी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी थी कि मैं ऐसी चीज को रोकता। ये तमाम तर चीजें मेरे निगरानी में होनी थी। जब मैंने इन चीजों का इनकार किया, जब मैं इस अमल का हिस्सा न बना, तो फिर मुझे इस अमल से अलग कर दिया गया। जब मुझे इस अमल से अलग कर दिया गया, उन्होंने अपने मर्जी के नताइज बनाए, लोगों से पैसे लिए, बच्चों से पैसे लिए, अपने मर्जी के नताइज बनाए, अपने मर्जी के नंबर दिए, और उसके बाद जब तमाम तर उन्होंने नताइज तैयार कर लिए, तो फिर कहते हैं कि जी मुझसे राब्ता किया गया कि अब आप इन नताइज पर दस्तखत कर दें,
کیونکہ جب نتائج پر آخری دستخط کرنے تھے وہ کنٹرولر صاحبہ کے ہونے تھے، اس کے بعد نتائج کا اعلان ہونا تھا، لیکن اس وقت انہوں نے غیرت، ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تمام تر کاغذات پر، ان امتحانات کے نتائج پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، اور ساتھ ساتھ یہ خط بھی لکھ دیا اور کہا کہ جی مجھ سے میری آئینی اور قانونی ذمہ داری چھینی گئی ہے، اس کے اندر غیر قانونی طریقے سے مداخلت کی گئی ہے، اپنے مرضی کے نتائج بنائے گئے، تو میں اس پر دستخط نہیں کروں گی۔ اس کے بعد جب اس پر دستخط آبدہ کاکڑ کی طرف سے نہیں کیے گئے تو پھر چیئرمین صاحب نے خود ان نتائج پر دستخط کر کے آج نتائج کا اعلان کر دیا۔ جس طرح کے نتائج کا اعلان کیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے حوالے سے بھی باتیں رکھتا ہوں، لیکن اس نتائج کا اعلان کے بعد انہوں نے آبدہ کاکڑ پر ہی کرپشن کا الزام لگا کر اور یہ کہا کہ جی ہم نے ان کے خلاف درخواست بھیجی ہے اور اس درخواست کے تحت ان کو معطل کر دیا گیا۔ اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیں، جو خاتون آج سے تقریباً 10 دن پہلے خط لکھ دیا اور خط میں کہتی ہے کہ مجھ سے میرا آئینی اور قانونی حق چھینا جا رہا ہے، جب انہوں نے ان تمام تر چیزوں کا انکشاف کیا، وہاں پر ہونے والی کرپشن، وہاں پر ہونے والی جو نتائج کے اندر دھاندلی ہے اس کا انکشاف کیا، تو آج انہی کو ان کی نوکری سے برطرف کیا گیا، آج انہی کے اوپر الٹا کرپشن کا کیس بنا دیا گیا۔ آج جب انہوں نے حق، انصاف اور آئین کا ساتھ دیا، آج انہی کے خلاف، آئین کا ساتھ دینے پر انہی کے خلاف الٹا کیس بنا دیا گیا۔ تو یہ وہ ایسی چیزیں ہیں، اور اس طرح کے نتائج جب اعلان کیے گئے اور اس طرح کی جب چیزیں سامنے آئی ہیں تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پھر ان نتائج کو کیسے تیار کیا گیا ہوگا، کس طرح ان چیزوں کو مینیج کیا گیا ہوگا، اور پھر جس طرح کے انکشافات محترمہ نے اپنے خط کے اندر کیے تھے، اب اس خط کے اندر اور ان انکشافات کے اندر جھوٹ کا کوئی عنصر پایا ہی نہیں جاتا، پھر تو یہ تمام تر چیزیں اب سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ اب جن نتائج کا اعلان کیا گیا ہے، تقریباً بلوچستان کے 1,48,000 نے جو ہے ٹوٹل امتحانات دیے، جن میں سے کامیابی کا تناسب 68% رہا ہے، 46% جو ہے وہ 9ویں کلاس میں جو کامیابی کا تناسب رہا ہے۔ اس کے علاوہ 1,08,000 کے قریب طلبہ جو ہے وہ فیل ہوئے، تقریباً 50,000 طلبہ کی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد میٹرک کے جو امتحانات ہیں 10ویں کلاس کے، وہ تقریباً 78,800 کچھ طلبہ نے دی ہیں، اور جو ان میں کامیابی کا تناسب ہے وہ 68,803 لوگ اس میں کامیاب ہوئے، اور تقریباً جو ہے 10,000 کے قریب طلبہ بھی وہاں پر فیل کر دیے گئے۔ اس کے بعد جو سب سے حیران کن اور سب سے عجیب بات ہے کہ جو کامیابی کا تناسب بلوچستان کے اندر، یعنی کوئٹہ کے اندر، اس طرح جو بلوچستان بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے اندر جو کامیابی کا تناسب ہے وہ لاہور کے بورڈ سے بھی زیادہ ہے اور اسلام آباد کے بورڈ سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی کہ بلوچستان بورڈ نے لاہور بورڈ کو اور جو ہے اسلام آباد بورڈ کو کامیابی کے تناسب میں پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جی بلوچستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اسلام آباد اور لاہور کے ایجوکیشن سسٹم سے کئی گنا بہتر ہے۔ اب یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں، جس طرح بلوچستان کے طلبہ کے ساتھ گھنونا مذاق کیا گیا ہے، جس طرح بلوچستان کے طلبہ کے مستقبل کو داؤ پر لگایا گیا ہے، جس طرح بلوچستان کے نوجوانوں کے خوابوں کو چکنا چور کیا گیا ہے، اب یہ مختلف سوالات بن کر بلوچستان کی فضا میں گونج رہے ہیں۔ اب یہ تمام تر چیزیں شدت اختیار کر گئی ہیں اور مختلف سوالات بن کر اس وقت بلوچستان کی فضا میں گونج رہی ہیں۔ ہر کوئی سوال کر رہا ہے کہ کس طرح بلوچستان کے نوجوانوں کے ساتھ، بلوچستان کے مستقبل کے ساتھ، وہ بچے جو محنت کر رہے ہیں، یار وہ محنت کر کے اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، جس طرح کا گھنونا مذاق ان کے مستقبل کے ساتھ کیا گیا ہے، اب وہ سوال بن کر بلوچستان کی فضاؤں میں گونج رہے ہیں۔ اب یہ سوال بلوچستان حکومت، وزارت تعلیم، اعلیٰ عدلیہ کے دروازے پر دستخط دے رہا ہے۔ کیا وہ آئین پاکستان کے اس بنیادی روح کا دفاع کریں گے جس کے تحت ہر شہری اور ہر طالب علم کو اپنے جائز حقوق کی ضمانت دی گئی ہے؟ کیا بلوچستان حکومت اس چیز کا دفاع کرے گی؟ کیا بلوچستان کی اعلیٰ عدلیہ، کیا بلوچستان کے وزارت تعلیم، کیا بلوچستان کی حکومت، کیا بلوچستان کی اسمبلی بلوچستان کے ان مستقبل کے ساتھ، بلوچستان کے ان نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ جس طرح کا گھنونا مذاق کیا گیا، کیا وہ اس کا ساتھ دے گی یا پھر خاموش ہو کر بیٹھ جائے گی؟ آج جو آئے روز بلوچستان کے اندر دعوے کیے جاتے ہیں گڈ گورننس کے، شفافیت کے، میرٹ کے، کیا آج وہ سچ ثابت ہوں گی یا پھر وہ صرف کتابوں تک رہیں گی، یا پھر وہ صرف بیانات کی حد تک رہیں گی، یا پھر بیانات سے ہٹ کر وہ کوئی حتمی شکل اختیار کریں گی؟ کیا آج جو بلوچستان کے لاکھوں والدین، ہزاروں والدین جنہوں نے اپنے بچوں پر محنت کر کے ان کو پڑھایا تھا اور پھر ان بچوں کے ساتھ جس طرح کا گھنونا مذاق بورڈ کی طرف سے کیا گیا ہے، کیا اس کی قیمت چکائے گی؟ کیا بلوچستان حکومت ان کی اس ساری عمر کی محنت، اس کی قیمت کو ادا کرے گی؟ کیا اس قیمت کے سامنے ان کو انصاف فراہم کرے گی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آج بلوچستان کے ہزاروں طلبہ و طالبات کا آئینی حق سوال بن کر ان حکمرانوں کے سامنے اور اعلیٰ عدلیہ کے سامنے کھڑا ہے۔
उन हुक्मरानों के सामने खड़ा है जो अपनी बारी पर असेंबली के अंदर एक वीडियो लीक होने पर इंक्वायरियां बिठा देते हैं, दो चार चार कमेटियां बनाते हैं और जल्दी तहकीकात करने का हुक्म देते हैं। एफआईए के अफसरान की वहां पर पेशियां लगाते हैं। लेकिन आज बलूचिस्तान के मुस्तकबिल का मसला है, आज बलूचिस्तान के तलबा के ख्वाबों का मसला है, आज बलूचिस्तान के लाखों आने वाले साइंसदान, डॉक्टर और इंजीनियर के मुस्तकबिल का मसला है। जिस तरह का घिनौना मजाक की उनके साथ किया गया, क्या बलूचिस्तान हुकूमत, बलूचिस्तान की असम्बली, बलूचिस्तान के ये नाम निहाद हुक्मरान उनके साथ खड़े होंगे? उसके साथ साथ आज आला अदलिया से भी यही सवाल है कि क्या अदालतें इन लोगों के साथ खड़ी होंगी? वो अदालतें जो रात को 12 बजे खुल जाती हैं सियासी मामलात के लिए, क्या आज वो बलूचिस्तान के बच्चों के साथ जिस तरह का घिनौना मजाक किया गया, क्या वो इसके लिए उनके साथ खड़े होंगे? उन बच्चों के साथ जो अपनी रातें किताबों की रोशनी में जला देते हैं, उन मजदूर माँ बाप के साथ जो अपनी मेहनत जमा पूंजी इन बच्चों पर लगा देते हैं, क्या वो इनके साथ खड़े होंगे? क्या आज उनकी मेहनत, आज उन बच्चों की सारा साल जो उन्होंने मेहनत की है, जो तैयारी की है, और आज जिस तरह का उनको सिला बलूचिस्तान बोर्ड ने एक घिनौने अंदाज में दिया है, जिस तरह के नताइज का ऐलान किया है, जिस तरह का मजाक उनके साथ किया है, क्या वो बलूचिस्तान के नौजवानों के उन ख्वाबों को महफूज बनाएगी? क्या बलूचिस्तान के बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल को आज हुकूमत और ये इदारे महफूज बनाएंगे? क्या ये जो बलूचिस्तान की फिजा में इस वक्त कई सवालात गूंज रहे हैं, और जिस तरह के इंकशाफात आबदा काकड़ की तरफ से किए गए, क्या उन इंकशाफात को सिर्फ इंकशाफात के हद तक रहने दिया जाएगा, या फिर कोई कमीशन बनाई जाएगी, इन तमाम तर चीज़ों के फैसले किए जाएंगे, साफ और शिफाफ तरीके से नए नताइज का ऐलान किया जाएगा, या फिर आबदा काकड़ की ये आवाज़, उस निहत्ती लड़की की ये सदा फिर सिर्फ एक सदा बनकर रहेगी? और अगर आज बलूचिस्तान हुकूमत इन तमाम तर चीज़ों पर कोई एक्शन नहीं लेती, आला अदलिया इन पर कोई एक्शन नहीं लेती, तो आप ये बात याद रखिएगा कि आबदा काकड़ की ये सदा हमेशा बलूचिस्तान के दरो दीवार में गूंजेगी और आपसे सवाल करेगी। ये सवाल हमेशा बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान के दरो दीवार और बलूचिस्तान के लोग आपसे पूछेंगे। आज वक्त है कि बलूचिस्तान के नौजवान बच्चों को, बलूचिस्तान के तलबा को, बलूचिस्तान के उन वालिदैन को जिनके बच्चे सारा साल मेहनत करने के बाद आज इस नहज पर पहुंच गए, उनको इंसाफ फराहम करें। अगर आज आप उनको इंसाफ फराहम नहीं करेंगे तो फिर ये हमेशा के लिए आपके माथे पर एक कालक की तरह चमकता रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।